अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहू। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाहा यहदी मन युरीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस खालिक व मालिक के लिए हैं जिसने सारी कायनात को तख्लीक दिया और इसकी हुस्न व आबादी के लिए हज़रत इंसान को तख्लीक फरमाया। करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे जिसका नाम नामी इसमें गरामी है मोहम्मद। लाखों रहमतें उन नफ़ूसे कुदसिया पे कि जिन्होंने सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस ज़ाब्ता हयात को वसूल किया और इसको हम तक पहुँचाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। अल्लाह की ये बहुत बड़ी करम नवाजी है कि उसने इस ज़ाब्ता हयात को हम तक पहुँचाने के लिए ऐसे मजबूत ज़राए और असबाब फरमाए कि जिनकी मौजूदगी में हम बबांगे दोहल कह सकते हैं कि ये ज़ाब्ता हयात जो आज हमारे हाथों में मौजूद है, ये वही ज़ाब्ता हयात है जो आज से कमो बेश 1450 साल पहले नबी कायनात रसूल सकलैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए नाज़िल हुआ। अल्लाह की इस करम नवाजी पे हम जिस कदर भी उसका शुक्रिया अदा करें, कमा हक़्क़ा हूँ उसका शुक्रिया अदा नहीं होता। इसलिए कि ये ज़ाब्ता हयात वो दस्तूरुल मुत्तकी है कि अगर इंसान इससे ताल्लुक़ पैदा कर ले तो ये कुरान उसकी दुनियावी ज़िंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर देता है। और अगर इसको अपने जिस्म रूह पे जारी और तारी कर लिया जाए
तो यही वो वाहिद ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को दुनिया के साथ साथ उक़बा की कामयाबी की ज़मानत भी देता है। मगर सदैव ऐसे ज़ाब्ता हयात की मौजूदगी के बावजूद आज हम तख्ता अर्ज़ पे इतनी बदनसीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद कोई दूसरी कौम हमसे बढ़ के बदनसीब ना हो। इसको हमने कभी पेशे निगाह रखते हुए सोचने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर क्या सबब है कि हम उस ज़ाब्ता हयात से ताल्लुक़ रखते हैं, उस नबी से वाबस्ता हैं जिनकी बुनियाद पे तख्ता अर्ज़ पे वो इनकलाब आया जिसकी मिसाल इस कायनात में नहीं है। ये कुरान और हामिले कुरान उन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन लोगों को बद्दू कहा जाता था। कायनात में सबसे ज्यादा अजहल लोग। लेकिन अजब बात है कि वो लोग इस कुरान से वाबस्ता हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी इख्तियार की तो वो बद्दू, अनपढ़, जाहिल लोग जमीन की नकबतों से उठे और आसमान की रिफ्तों तक पहुंचे। आज दुनिया में इल्म आम है, अक्लो शऊर मापने में नहीं आता, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम इतनी जिल्लत व नकबत की जिंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद कोई दूसरी कौम इस तख्ता अर्ज़ पे हमसे बढ़ के बदनसीब ना हो। सोचने की बात है, गौर व फिक्र की जरूरत है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम इसके लिए भी तैयार नहीं। इस कुरान ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गिरी पिटी कौम को उस मुकाम पे पहुंचाया जिसको मापा भी नहीं जा सकता। आज जो कौम इस कुरान से वाबस्ता है और खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता समझती है, ये इतनी जिल्लत व नकबत पे क्यों गिर गई है? इस तख्ता अर्ज़ पे कोई कौम ऐसी नहीं जो इतनी गिरी हुई हो जितनी गिरी हुई कौम मुसलमान है। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा? सोचा ही नहीं। तारीख एक ऐसी हकीकत है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। वो हर एक को उसकी शनाख्त करवाती है। ये दूसरी बात है, कोई इससे रहनुमाई लेना चाहता है या नहीं, ये दूसरी बात है कि कोई इंसान उस जिल्लत व वकार की जिंदगी, वो आला औरफा जिंदगी जिस जिंदगी पे कुरान से ताल्लुक रखने वालों को नाज था, हमारे सामने है, लेकिन इसकी खास नहीं। हम नहीं चाहते कि वो जिंदगी पालें, लेकिन रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाराए तौहीद बुलंद किया, उन लोगों की समझ में आया कि अल्लाह क्या कहते हैं, मोहम्मद क्या रहनुमाई करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इससे वाबस्ता हुए। और फिर जब वाबस्ता हुए तो उन्होंने उस वाबस्तगी का हक अदा कर दिया। उन लोगों का जिक्र आज काफर भी करता है तो अदब से उनको सलाम कहता है। वो लोग इतने बावकार थे, इतने अजीम थे कि उनकी अजमत का एतराफ मुसलमान नहीं, काफर भी करता है। गांधी ने अपने ताल्लुकदारों से कहा था कि देखो, मुस्लिम और हिंदू जुदा जुदा हो गए, लेकिन एक बात अपने दिलो दिमाग की तख्तियों पे लिख लो, इंसान इंसानों के जिस्म पे हुक्मरानी करते हैं, वो अपनी अक्ल शऊर से करें, फहमो फरासत से करें, अपनी ताकत से करें, तो महज इंसानों के जिस्मों पे ही वो हुकूमत होती है। और अगर तुम लोग इंसानों के दिलों पे हुक्मरानी करना चाहते हो तो अबू बकर और उमर की सीरत को देखो। एक काफर उस शख्सियत का जिक्र करता है जो कुरान से वाबस्ता हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता हुआ, अपने मानने वालों को, अपने पैरोकारों को कहता है अगर बावकार जिंदगी बसर करनी है, अगर बाकमाल हुकूमत करनी है तो मोहम्मद के गुलामों अबू बकर और उमर की सीरत का मुताला करो। हकीकत यही है कि गैर अगर आज आसमानों की रिफ्तों पे पहुंचा हुआ नजर आता है तो उसका सबब यह है उन्होंने तारीख इस्लाम से रहनुमाई ली और इस्लाम के वो सपूत जिनको अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें क़यामत तक जिंदा रखूंगा, उनकी सीरत से रहनुमाई पाई और आज वो एक मुहज्जब कौम कहलवाती है। हमारा कोई बाशिंदा जाता है ना यूरोप में, आके कहता जी कमाल है वो लोग, अखलाक भी कमाल है, अदल भी कमाल है और माशरत भी कमाल है। इन बदनसीबों को यह पता नहीं चलता कि वो इस कमाल पे पहुंचे किस बुनियाद पे हैं। वो क्यों इंसानों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, वो क्यों मजबूर कर देते हैं इंसान को कि वो उनके गुण गाए, ये नहीं पता हमें। बाबा के हाथ से कौन लाया, जिसने पाया यहीं से पाया। उन अक़वाम ने अल्लाह के कुरान की तालीम को देखा, उन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को देखा और उन लोगों ने रहमत कायनात से वाबस्ता होने वाले सहाबा के किरदार को देखा। हमारी आंखें बंद हैं, दिमाग बंद है, सोच ही कोई नहीं। इसलिए जिल्लत और नकबत हमारे घर की मलका बनी बैठी। वो लोग क्या थे? रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दावत तौहीद दी। लोग दूर दूर से आके वाबस्ता होते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से, लेकिन अपनों ने कबूल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बदनसीबी थी। मदीना से दूर, मक्का से दूर, सैकड़ों सैकड़ों मील दूर
रहने वाले लोग अपने घर से चले और रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए। आज भी कुरान उनकी तारीफ करता है, उनकी तौसीफ करता है, और तारीख अपने औराक में, अपने दामन में लिए बैठी है उन लोगों को। उनकी जिंदगी के हर हर रुख को हम यूं देख सकते हैं जैसे आईने में सब कुछ नजर आता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग तो ईमान लाते हैं, लेकिन खानदान वाले लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी दुश्मनी करते हैं। तब्बन लका या मोहम्मद, तेरे हाथ टूट जाए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने हमें इसलिए बुलाया था। अल्लाह आसमान से नाराज हुए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये बदनसीब इंसान कौन था जिसने मेरे आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। मेरे आका कमली वाले अपनी जुबान से कोई जवाब नहीं देते। आसमान से जिब्रील कुरान लेके आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये कौन था? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, अब्दुल्लाह का भाई, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। और फिर इस खानदान ने कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की। एक सबब था मक्का के लोगों के ना ईमान लाने का। वो सबब यही था कि इसके घर वाले तो इसको मानते नहीं हैं, हम क्या माने। और ये एक हकीकत है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा इसलिए कि अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब इस सरजमीन पे इस्लाम का दरख्त तनावर नहीं होगा, इस जमीन पे ये फल पैदा नहीं करेगा, आप इसको छोड़े और यस्रब चले जाएं। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रब आ गए। और यस्रब में आने के बाद भी उन लोगों ने नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून से नहीं रहने दिया। लेकिन एक वक्त आया, हालात ने मजबूर कर दिया, एहसास हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई एक ऐसा इंसान है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, और अल्लाह एक ऐसी ताकतवर जात है जो जिसकी पुष्ट पे खड़ी हो जाती है, कायनात की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस तख्ते अर्ज़ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए, इसलिए कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक को आगे बढ़ने से रोकने पे। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा था कि तुम मुझ पे एतमाद करके मैदान में आ जाओ, कायनात की तमाम ताकतें मिलकर भी तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकती। ये ईमान की बात है। उन सहरा नशीनों को, उन बद्दुओं को एहसास हुआ, ईमान पैदा हुआ कि अल्लाह जो कुरान में कहता है सच है, और जो मोहम्मद के मुंह से निकलता है वो भी सच है। फिर वो मैदान में आए तो चश्मे फलक ने देखा, इस धरती पे नबी कायनात से पहले कोई ऐसा वफादार पैदा नहीं हुआ, और वहां से लेकर आज तक कोई वफादार इंसान पैदा नहीं हुआ जैसे वफादार मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा थे। यही सबब था कि अल्लाह ने कुरान में कहा, आमिनू कमा मनन्नास, ईमान वैसे लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए। मैं यस करता चला आ रहा हूं, क्या ये देखते हैं वो लोग कैसे ईमान लाए थे। अल्लाह उनके ईमान को हमारे लिए कसौटी करार देते हैं।
उनके ईमान को ईमान की कामयाबी की बुनियाद करार देते हैं। आखिर क्या था उनका ईमान? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतह करते हैं, हम हमा के लोग आते हैं, कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने के लिए, अल्लाह की तौहीद को मानने के लिए। जब ये तूफान बढ़ा, वो अपने जिन्होंने कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी ने इख्तिलाफ में इंतहा कर दी थी, मजबूर हो गए कि वो कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहें और आका ये कायनात के हाथ में हाथ दे के मुसलमान होने का ऐलान करें। आए रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के इर्द गिर्द फतह हासिल करते बढ़ते हैं कि हुनैन की तरफ रुख किया और हुनैन को जाते हुए मक्का के वो लोग भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हुए चले जो कल ही ईमान लाए थे। उनका ईमान वो न था, ईमान में ताकत वो न थी, ईमान में निखार वो न था, ईमान वैसा साफ सुथरा नहीं था। आगे बढ़े, हुनैनियों ने जब देखा कि मोहम्मद उसका लश्कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो घात में बैठे हुए थे, तीरों की बारिश बरसा दी। अब आगे लगे हुए तो वो लोग जो नए इस्लाम लाए थे, उन्होंने जब बरसते हुए तीरों को देखा तो वो पलटे, उनके घोड़े भी पलटे। 2-2.5 हजार के करीब घोड़ा जब पलटता है तो पिछले भी ठहरते नहीं है। यहां तक कि कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने सहाबी को आवाज दो, ओए अंसार के लोगों, ए मुहाजिरों, तुम कहां हो? मोहम्मद तो यहां खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुकाम पे जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास न था, अनन नबी ला कसब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कायनात के आका नाराए हक बयान करते हुए काफिर की तरफ बढ़ते हैं कि मोहम्मद मैदान से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए कि अल्लाह का नबी है और उसके जिस्म में अबू तालिब का खून दौड़ रहा है। बहादुर इंसान, बहादुर खानदान, बहादुर मिल्लत, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा को उन घोड़ों ने पीछे कर दिया। घोड़े पे घोड़ा चढ़ गया, अफरा तफरी का हाल है, किसी को समझ नहीं आता क्या करे, कैसे हो। लेकिन 5-7 आदमी नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास थे। अबू बकर वहां थे, उमर वहां थे, अली वहां थे, अब्बास वहां थे, और एक वो शख्स भी साथ था जो अभी ईमान लाया था। लेकिन ईमान लाने के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचा कि उसके ईमान की पैमाइश ही नहीं हो सकती। ये कौन है? ये अब्दुल्ला बिन जुबैर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अब्दुल्ला बिन जुबैर? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको देख के खिल जाया करते थे। इन लोगों से तारीख इस्लाम के बद किरदार कज़्ज़ाब रावियों ने बड़ी बेइंसाफी की है। देखें, जिस तरह हमने अहले बैत मोहम्मद को मसदूद कर दिया ना कि चंद अफराद अहले बैत मोहम्मद हैं और तुम्हें इल्म ही नहीं है, क्या तुम्हारा इस्लाम, क्या तुम्हारी अकल, क्या तुम्हारा शऊर, और तुमने सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का इनकार किया
और महज चंद लोगों को रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत करार दे के तो बैठ गए। तारीख का जुल्म, तारीख का जबर, मुअर्रिखीन का झूठ, रावियों का किज़ब उस हकीकत पे पर्दा डालता है जिस हकीकत पे पर्दा डालना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन किरदार वो अदा किया कि आज के मुसलमान को इल्म ही नहीं है अहले बैत किसको कहते हैं। उनको सिर्फ पता है सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना अली मुर्तज़ा अहले बैत हैं। आप देखें अपने झांके गिरेबान में, हमें नहीं पता। और लेकिन कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चंद बेटे ही अहले बैत नहीं, कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ही अहले बैत हैं, अली की औलाद भी मेरे ही अहले बैत हैं, अब्बास की औलाद भी मेरे ही अहले बैत हैं, जाफर की औलाद भी और मेरे ही अहले बैत हैं, अकील की औलाद भी। ये अहले बैत नहीं है। तुम्हारा इल्म कहां चला गया, तुम्हारी अकल कहां चली है, तुम्हारा शऊर कहां चला गया। तुमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तहरीक इस्लाम क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है और खानदान मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यही लोग अहले बैत नहीं बल्कि तमाम बनु हाशिम सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं। डूब मरने का मकाम है कि चंद कज़्ज़ाबों ने, चंद दज्जालों ने तारीख को मसख किया, इस्लामी तालीम को मसख किया और कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को यूं निकाल दिया अहले बैत से कि आज मुसलमानों को इल्म ही नहीं है अहले बैत किसको कहते हैं। इसमें शक नहीं है कि सैयदना अली मुर्तज़ा अहले बैत से हैं, सैयदना हसन अहले बैत से हैं, सैयदना हुसैन अहले बैत से हैं। और लेकिन अल्लाह के बंदो, नबी कायनात का चचा, उसकी तमाम औलाद अहले बैत मोहम्मद है और उनकी औलादों की औलाद अहले बैत मोहम्मद है। ये अब्दुल्ला कौन है? बतलाने वाली ये बात है, समझाने वाली ये बात है, आप पे इज़हार करने वाली ये बात है। ये अब्दुल्ला जुबैर का बेटा है और जुबैर अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। जुबैर, अब्दुल्ला, अबी तालिब, तीन भाई एक ही मां से और एक ही बाप से है। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह का बाप अब्दुल्ला, नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का चचा जुबैर, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा तीसरा चचा अबी तालिब उसी मां से है जिस मां से अब्दुल्ला है, उसी मां से है जिस मां से जुबैर है। अहले बैत के सिलसिला में मुअर्रिख ने उनके हुकूक छीने, उनके शरफ को छीनने की कोशिश की, लेकिन जिसको अल्लाह जिंदा रखना चाहता है, जिसके शरफ को अल्लाह कायम रखना चाहता है, कायनात का कोई गासिब आदमी भी उसके शरफ को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता, पमाल नहीं कर सकता। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चचे का बेटा, पता किस चचे का बेटा है? जिससे उस अजमत को छीना गया जिस अजमत का ताज अल्लाह ने उसके सर पे रखा है। अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये तसव्वुर कर लेना कज़्ज़ाब रावियों की बुनियाद पे, दज्जाल मुअर्रिखों की बिना पे, अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ नबी अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबी तालिब के हाथ में पकड़ा दिया था। वो होश आए तो पता चलता है ना, तहकीक करे आदमी तो पता चलता है, गौर फिक्र करे तो पता चलता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहदाश्त करने वाला
परवरिश करने वाला, बचपन में उनको अपने सीने से लगाने वाला अबी तालिब नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जुबैर था, जिसका बेटा ये अब्दुल्ला है। जिस तरह अहले बैत से उनके हुकूक छीने, उनका मर्तबा छीना, उनका शरफ छीना, इसी तरह इस जुबैर से उनके इस शरफ को छीना जो ताज अल्लाह ने उसके सर पे रखा था कि दादा के बाद जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की परवरिश की वो जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब था। किस मुसलमान को पता है? और कोई तारीख पढ़ो तो फिर है ना, गहराई से मुतालिया करो तो फिर है ना, ढूंढो तो पता चलता है। जब तक आदमी ढूंढे ना उसको कुछ नहीं मिल सकता। ये अब्दुल्ला उस जुबैर का बेटा है जो कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। और कैसे? अल्लामा इब्ने हजर ने, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने और अल्लामा इब्ने असीर ने, इब्ने असीर में उसदुल गाबा में, अल साबा में, अल इस्तियाब में इस बात को लिखा है। वो कहते हैं कि रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अब्दुल्ला आता है जो नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मुकाम पे खड़ा है और जमा हुआ है जहां से मुसलमानों को रोकते हुए 9 मुसलमानों ने अल्लाह के नबी से बहुत दूर कर दिया। जब आवाज कानों में पड़ी, घोड़ों को छोड़ा, पैदल भागते हैं वापस कि कायनात के आका मोहम्मद रसूल वहां है। ये 9 मुस्लिम सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने दीवार बना खड़ा है। कौन? जुबैर का बेटा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आता है। इन चारों किताबों में ये चीज मौजूद है जिसको मुखर्रख ने छिपाने की कोशिश की और अबू अब्दुल मुत्तलिब के फौत होते ही हाथ अबी तालिब के हाथ में दे दिया, जबकि तारीख इसको नहीं मानती, हकीकत इसको नहीं मानती, हक और सच इसको नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि अबी तालिब तो मुफलिस आदमी थे और तारीख को तो उठाओ, नजर तो दौड़ाओ और जीने का मुजाहरा तो करो। लोग तुमसे अकल भी छीन के ले गए, इल्म भी छीन के ले गए, फिक्र भी छीन के ले गए, फकाहत भी छीन के ले गए। ये जुबैर लाखों पति है, लाखों पति। और अबू तालिब ये मुफलिस है। अबू तालिब जो गुजर औकात करते थे तो इतर बेच के करते थे, इतर। और अबू तालिब माजूर भी थे, कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं था। अकल सोचती है, इंसान का फिक्र गौर करता है कि जो शख्स अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत रखने वाला लाखों पति है, उसकी मौजूदगी में अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब के हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ दे दे, मुमकिन कैसे है? और फिर तारीख इस झूठ को झूठ करार देती है। जो तबीज पर्दा डालना चाहते थे इस शर्फे जुबैर पे, तारीख ने उसको उठाया कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि सबसे पहला दादा के बाद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की परवरिश करने वाला इंसान था वो जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब था। कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7-8 साल के थे कि दादा फौत हुआ। तो इस बचपन में दादे ने अपने इस पोते का हाथ जुबैर के हाथ में दिया था। कैसे? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए
एक शख्स आया, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा। अल्लाह के नबी का चेहरा खिल उठा। इरशाद फरमाया, इधर आओ मेरे पास। अपने दाएं जानब पहलू से पहलू लगा लिया और सहाबा बैठे हैं कि इतनी मोहब्बत का इजहार इनको क्या पता है। मदीना के अंसार, सैकड़ों दूसरे मुसलमान, इनको नहीं इल्म। ये आने वाला जो आया है, अल्लाह के नबी ने इस मोहब्बत और प्यार से इसको अपने करीब जगह दी है, ये कौन है। लोग देखते हैं रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन नब्नु उम्मी, ये मेरी मां का बेटा है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां। और ये तारीख के वो हकायक हैं जिनको कायनात की कोई ताकत झुठला नहीं सकती। दाग दाग किया गया तारीख को, छुपाया गया इन हकायक को, और जिसका शरफ था उससे छीना, जिसके पास ये नहीं था उसके सर पे ये ताज रखा। जुल्म है, बर्बरियत है, नाइंसाफी है, हकीकत से दूरी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन नब्नो उम्मी, ये मेरी मां का बेटा है। अल्लाह के नबी की मां तो फौत हो चुकी हैं। वो अल्लाह के नबी अभी दूध पीते थे कि वो फौत हो गई हैं। चंद माहो साल ज्यादा हो गए होंगे दूध छोड़े को। आमना मां है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। ये इस अब्दुल्ला की मां को कहते हैं कि इन अब्नो उम्मी, ये मेरी मां का बेटा है। ये क्यों कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और ये अगर तारीख में महफूज है तो इस झूठ को आश्कारा करने के लिए, जो झूठ जुबैर की अजमत को गहनाने के लिए और उसके सर से ताज उतारने के लिए बांधा गया और बढ़ाया गया और गढ़ा गया, ये झूठ, ये मेरी मां का बेटा है। मकसद क्या था कि मेरी उस मां का बेटा जिसने उस वक्त मेरी परवरिश की जब मेरी मां का साया मेरे सर पे मौजूद न था। कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुल्ला इन नब्नो उम्मी, ये मेरी मां का बेटा है। यानी ये भी उसका बेटा है जिसने इसको गोद में खिलाया, और मेरी भी मां वही है जिसने मुझको गोद में खिलाया था। तो वो कौन थी? जुबैर की बीवी, अब्दुल्ला की मां। और कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकाना अबू हो बी बर्रा, इसका बाप मेरी बड़ी अच्छी निगाहदाश्त किया करता था। किसने कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। उसको मां कहने का सबब यह था कि अब्दुल मुत्तलिब के बाद जिसने अपनी गोद में बिठा के मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहदाश्त की, उनकी परवरिश की, उनकी रहनुमाई की, वो इस अब्दुल्ला की मां और जुबैर की बीवी थी, कोई और नहीं। और फिर कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, वकाना अबू हो बी बिर्रा, कि इसका बाप मुझ पे बहुत मेहरबान था। और फिर तारीख लिखती है, अल-असहाबा में और अल-इस्तियाब में लिखा हुआ है कि नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे, ये जुबैर उनके दोनों हाथों को थाम के झूला दिया करता था। नौजवान को तो झूला नहीं दिया जा सकता। मेरे आका कायनात के सरताज
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन को झूला दिया करते थे, हाथ पकड़ के यूं ही झूला दिया करते थे जुबैर मोहम्मद रसूलुल्लाह को। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वकाना अबू हो बी बरहुन, इसका बाप मुझ पे बहुत मेहरबान था। इसमें शक नहीं है कि जनाबे अबी तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार रखते थे, अकीदत रखते थे, उनके दिफा के लिए सीना सबर हुए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो जिसका हक है, जो जिसका शरफ है, उसको उस शरफ से महरूम कर दिया जाए, नैज़ इस बिना पे कि जवानी के आलम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा किया अबी तालिब ने। और अबी तालिब उस वक्त इतनी गुर्बत की जिंदगी बसर करते थे कि वो अपनी आल और औलाद को दस्तरखान पे बैठ के रोटी खाने की इजाजत नहीं देते थे। ठहर जाओ, मोहम्मद को आने दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो फिर दस्तरखान खुलता। इसका सबब क्या था कि अबू तालिब के दस्तरखान पे बैठे हुए बच्चे भी पेट भर के रोटी नहीं खा सकते थे जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं लाते थे। जब बरकत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वजूद की। और अबी तालिब ने मेरे आका पे एहसान वो नहीं किया जिस एहसान की बात की जाती है। नहीं, अल्लाह के नबी मेहनत करते थे, तजारत करते थे, माल लाते थे और वो अपने चचा अबी तालिब की खिदमत किया करते थे। इसलिए इस झूठ को छोड़ो जो दज्जाल मुअर्रिखों ने और झूठ बयान करने वाले मुअर्रिखों ने लिखा है, रावियों ने लिखा है। असल हकीकत यह है कि ये अब्दुल्ला जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से उस वक्त वाबस्ता हुआ जब मक्का फतह हुआ तो ईमान के इस मुकाम पे पहुंच गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इससे प्यार और मोहब्बत का इज़हार करते। ऐसे नहीं है। जब शाम के खिलाफ, रूमियों के खिलाफ जहाद शुरू हुआ तो ये नबी अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा का बेटा जहाद के लिए गया था। अजनादैन की जंग में जहां रूमी एक बड़ी ताकत की हैसियत से कमजोर मुसलमानों के सामने इस ज़ौम में खड़े थे कि आज मुसलमानों को पमार कर दिया जाएगा, मलिया मेट कर दिया जाएगा। कर सकते थे। लाखों की तादाद में, मुसलमान हजारों की तादाद में थे, लेकिन इस्लाम के उन मुजाहिदों ने, ईमान के उन आला बाला इंसानों ने ईमान की ताकत पे कुफर के साथ यूं टकराए कि ज़ौम रखने वाला काफर मोहम्मद के गुलामों के कदमों में पमाल हो गया था। अजनादैन में जब रूमी ललकारते हुए निकलता है और कहते हैं कोई जो मोहम्मद के लश्करियों में, उसके गुलामों में मेरा मुकाबला करे। मुअर्रिख लिखता है कि किसी भी मुसलमान के हिलने से पहले ये अब्दुल्ला बिन जुबैर झपटता है और शाहीन की मानद वहां पहुंचता है। एक ही तलवार के वार से रूमियों के उस मुतकब्बर इंसान को खाक में लौटा दिया। ये कौन है? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे का बेटा। जब इस्लाम से वाबस्ता हुआ उसने बतलाया कि कभी वह वक्त था हम मोहम्मद के गुलामों के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं रखते थे। आज वही ईमान मेरे अंदर पैदा हो गया है तो कायनात की बड़ी ताकत
जिसके हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता वो इसके दिल में अपनी ताकत का खौफ पैदा नहीं कर सकता। अपनी साफ पे वापस आए। फिर एक मुबारस ने पुकारा, है कोई? अब्दुल्ला फिर सबसे पहले उसके सामने गए। मुअर्रिख कहता है कि नेज़े चलते हैं, एक दूसरे में नेज़ों से हमला होता है। एक तरफ कुफर का जिन जो लोहे में डूबा हुआ है, एक तरफ मोहम्मद का गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास अगर तलवार टूट जाए तो दूसरी तलवार भी मौजूद नहीं। टकराता है। जब नेज़े टूट गए, छूट गए, तलवारें निकल आई। चलती तलवारें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने उस दूसरे मुबारिज़ को भी जमीन पे लटा दिया और अपनी सफों की तरफ वापस आया। सरदार लश्कर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्ला अब मैदान से निकल जाओ, ओ खून बह रहा है तेरा, जख्मों से चूर हो, चलो ताकि तुम्हारी पट्टी की जाए, तुम्हारी तीमारदारी की जाए। तूने हक अदा कर दिया है, अब आम जंग शुरू होने को है, तुम मैदान से निकल जाओ। कहा नहीं, मैं मैदान में किस तरह निकल जाऊं? इस मैदान में मेरे आका मोहम्मद के दीन को खतरा है, या ये खतरा तोड़ दूंगा या अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और इब्ने असीर ने लिखा कि जब आम लड़ाई शुरू हुई, ये जख्मों से चूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का शाहीन हमलावर होता है। और जब रात को लड़ाई बंद होती है, मुअर्रिख कहता है कि जहां इसकी लाश पड़ी हुई है, इसके इर्द गिर्द 10 रूमियों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये क्या सबब? ईमान जो कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में था। क्या ईमान था? एक बदकिरदार यूट्यूब पे बैठ के बकवास करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा दौलत के लिए लड़ते थे। इस अंधे की आंखों में नूर नहीं, अकल और शऊर नहीं, इल्म के करीब नहीं फटका, इसने तारीख का चेहरा ही नहीं देखा। जब अब्दुल्ला ने उस मुबारिज़ को अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दिया, सामान वहां ही है लेकिन उस सामान की तरफ नहीं देखा, इसलिए कि मेरा मकसद माल हासिल करना नहीं, मेरा मकसद दौलत हासिल करना नहीं, मेरा मकसद दुनिया में मोहम्मद के परचम को बुलंद करना है। हालांकि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जो जिसको कत्ल करता है उसका माल असबाब उसका है, लेकिन इसने माल और असबाब की तरफ नहीं देखा कि मोमन की सोच, मोमन की फिक्र यह है कि जो कदम उठाया जाए, जो काम उठाया जाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए उठाया जाए। ये फिक्र कहां से आई? ये सोच कैसे आई? ये तो वो लोग थे जिनके नजदीक अना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी ने इनके दिलो दिमाग से दुनिया की मोहब्बत को छीन के दूर फेंक दिया। क्यों? इसलिए कि इनको बतलाया, अगर तुमने इस दुनिया के बाद जो खत्म हो जाने वाली है, जो एक लम्हे के लिए इल्म नहीं कि ये मेरे साथ अगले कदम पे चलती है कि नहीं, एहसास दिया इनको कि तुम्हारे आने का मकसद यह है कि जो तुम्हारे बाबा ने गलती की, तुम जन्नत से निकले, उस गलती का खमियाजा भुगतने के लिए आदम को जमीन पे उतारा। और जमीन पे आने के बाद अल्लाह ने मुतालबा किया कि तुम्हारे पास
मैं अपने अंबिया और रसूलुल्लाह पर भेजूंगा। जिसने उनको कबूल किया, उनकी तालीम हासिल की, वो इंसान अल्लाह के नज़दीक महबूब तर है। और मैं अल्लाह गारंटी देता हूं कि मोहम्मद के वो तमाम सहाबा जो ईमान की हालत में इस जहान को छोड़ते हैं, मैंने उनके लिए जन्नत को खुला छोड़ दिया है, उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है। इन लोगों की सोच ये थी, इनका ख्याल ये था, इनके लैलो नहार ये थे कि रहना कैसे है, जीना कैसे है, इस जिंदगी का मजा कैसे है। हमारा क्या है, कभी हमने भी सोचा है? दुनिया की ऐशो तुरब, मालो सर, हाहू, अरब से बढ़ के कोई अय्याश नहीं था। तख्त-ए-अर्श पे सबसे अय्याश कौम अरब की थी। इतने बदकिरदार थे वो लोग। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कि वो अपने बेटे को जवान ही नहीं समझते थे जब तक वो शराब नहीं पीता था। अरब के ये लोग अपनी औलाद को जवान ही नहीं समझते थे जब तक वो बदकारी से अपने मुंह को काला नहीं करता था। ये सोच रखने वाले, ये फिक्र रखने वाले जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुए तो इस मुकाम पे पहुंचे। अल्लाह ने कुरान में कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं मोहम्मद के सहाबा पे राजी और वो मुझ पे राजी हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी समझ में आ गया था इस जहान को छोड़ना है, वहां जाना है जिसके बाद फिर कहीं नहीं जाना। जो जन्नत में चला गया वो हमेशा जन्नत में, जो जहन्नम में चला गया वो हमेशा जहन्नम में। इसलिए सहाबा ने अपनी दुनिया के लिए वो मेहनत नहीं की जो आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत की थी। मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि सहरा से उठने वाले लोग, बद्दू, चाहल, कायनात के बदतरीन गुनाहगार जब कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुए तो फिर वही लोग आने वाले इंसानों के हीरो बन गए। और अल्लाह कहता है कि अगर तुम भी कामयाबी चाहते हो, अगर तुम भी कामरानी चाहते हो, अगर तुम भी मेरा मुकर्रब बनना चाहते हो, अगर तुम भी जन्नत के वारिस बनना चाहते हो तो अपने किरदार को वैसा बनाओ जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा का किरदार था। कुरान में अल्लाह कहता है, और इसका एक सबब था कि अना वला गैरी का वो तसव्वुर जो अरब अपने दिलो दिमाग में लिए बैठे थे, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। एक अल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद किसी की कोई हैसियत नहीं। मैंने अर्ज किया था पहले इब्तिदा में, आया मुकद्दसा का मकसद क्या था कि कैसा ईमान, किस तरह का ईमान, कैसे मुसलमान, कैसे लोग, वो हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी इख्तियार की और इस वाबस्तगी ने उन्हें इस मकाम पे पहुंचाया कि वो जमीन पे चलते फिरते हैं, आसमान से आवाज आती है कि मेरे महबूब, मैंने इन तेरे तमाम सहाबा को जन्नत का वारिस बना दिया है। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार। अब भी अगर अब भी वो ईमान पैदा किया जाए, अब भी वो किरदार पैदा किया जाए, अब भी वो सोच बना ली जाए कि ये दुनिया और दुनिया का साजो सामान, ऐशो इशरत, ये हमेशा के लिए नहीं, पता ही नहीं ये कदम उठाया है, दूसरा उठाना है कि नहीं। इतनी नापायदार जिंदगी। इरशाद फरमाया,
इस जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को कुर्बान ना करो, इस दुनिया को अपनी आखिरत के लिए कुर्बान करो, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया। अगर तुम्हारी फिक्र ये बन जाए, अगर तुम्हारी सोच ये बन जाए, तो अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें भी जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।